अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चिल्ड्रंस, मैं मोहम्मद ज़काउल्लाह, आपका कन्नड़ा टीचर। तो हमें व्याकरण क्लासेस सीखेंगे। इससे पहले जो है मैं व्याकरण क्लासेस करता हूँ, 2 क्लासेस व्याकरण को। तो प्रीवियस क्लासेस में हमें संधिगळु, व्याकरण में संधिगळु जो कि कन्नड़ा संधिगळु सीखें। आज संधिगळु में उसके आगे का पार्ट, जैसे कि तुम्हें देख सकते हैं पिक्चर में, संस्कृत व्यंजन संधिगळु। तो संस्कृत व्यंजन संधिगळु, इसके बारे में हमें अब डिस्कस करेंगे। तो ये व्याकरण क्लासेस और प्रीवियस व्याकरण क्लासेस आप देखते रहना, खाली एक क्लास व्याकरण नहीं करना क्योंकि मैं इसके पिछले भी व्याकरण क्लासेस करूँ जो कि आपके एग्ज़ाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, और दूसरे भी लेसन चैप्टर्स वगैरह सभी जो क्लासेस हैं इसको भी आप करते रहेंगे। तो यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन द कन्नड़ा एग्ज़ाम, और तुम्हारा डिफ़िकल्ट भी नहीं होता, बहुत आसान भी होता है, और तुम्हारा अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो आज हमें व्याकरण क्लास में संधिगळु जो कि वेरी इंपॉर्टेंट संस्कृत व्यंजन संधिगळु ये डिस्कस करेंगे। तो ये ग्रामर क्लासेस में डीप ग्रामर है, हमें डिस्कस करती। तो लेसन क्लासेस में जो मैं करता हूँ उसमें हाईलाइटेड ग्रामर डिस्कस करता हूँ। तो व्याकरण क्लासेस भी देखो आप, इसमें डीप डेफिनेशन के साथ और मिसाल के साथ हमें सीखती। तो संस्कृत व्यंजन संधिगळु, तो संस्कृत का जो है व्यंजना यानी कॉन्सोनेंट्स बोलती नहीं। तो ऑलरेडी मैं बोलकर हूँ, तो तुम्हें पीछे क्लासेस के व्याकरण क्लासेस कार्ड को देखे तुमने मालूम होता, उसके वास्ते बोलते रहते उसमें तब कि संस्कृत का जो है कॉन्सोनेंट बोलती नहीं। कॉन्सोनेंट को से कन्नड़ा में बोलो बच्चों। हाँ, का से लेकर जो आर लेटर्स जो आती हैं उसको बोलती हैं कॉन्सोनेंट कन्नड़ा में, यानी व्यंजना। तो उसके ऊपर जो संधि होती हैं ग्रामर में, तो वो आज हमें डिस्कस करेंगे। संस्कृत के व्यंजन संधिगळु, संधिगळु हो रही जो कि व्यंजना के लेटर्स के ऊपर, यानी कॉन्सोनेंट लेटर्स के ऊपर किस तरह से संधि का एक ग्रामर प्रोसेस होता है, उसको आज हमें सीखेंगे विद डेफिनेशन और मिसाल। तुम ना क्या डेफिनेशन ही पूछते नहीं, आप डेफिनेशन समझे तो तुम ना एक मिसाल दिए तो उन्होंने कौन सा संधि आता लिख सकती। तो इसमें आपको डेफिनेशन के साथ बता रहा हूँ, तो अंडरस्टैंड कर लियो। तो वंदू करके वन जस्त्व संधि। तो संस्कृत व्यंजन संधि में जो है पहला संधि आ रहा है जस्त्व संधिगळु। तो जस्त्व संधिगळु तो क्या अभी डेफिनेशन में देखेंगे। पूर्व पददा, तो कि मैं संधि क्लासेस में बोली पूर्व पदा कौन सा, उत्तरा पदा कौन सा। तो पूर्व पदा यानी फर्स्ट वर्ड का कोनेयल्लिरुवा, यानी एक वर्ड देती हैं, आप उसको 2 अलग अलग वर्ड बनाती। तो पहले वर्ड को बोलती हैं पूर्व पदा और दूसरे वर्ड को बोलती हैं उत्तरा पदा, राइट। तो पूर्व पदा के कोनेयल्लिरुवा यानी पहले वर्ड के आखिरी वाले, कोनेयल्लिरुवा पहले वर्ड के आखिरी वाले, ये ऑफ लेटर देखो यानी इसमें स्वरा मिलको नहीं, इसलिए ऐसा दी, ये क्या आप कंफ्यूज कर लेना। इसका मतलब है क छ ट त प, ओके, विदाउट स्वरा लेटर दी सोनो। स्वरा दिए तो ऐसा होता है, नहीं दिया तो ऐसा होता था, तो आप क्या भी कंफ्यूज कर लेना। तो ये व्यंजन के लेटर्स जो कि क छ ट त प लेटर्स ही, ओके। यानी पूर्व पदा पहले वर्ड के आखिरी में जो ये उर्फारना क्या क छ ट त प, ये उर्फार को व्यंजनಗಳಿಗೆ, इन व्यंजनास को याव वर्ण, कौन सा वर्ण भी परवादरू, वर्ण अगर तो यहाँ हुर्फ लेटर्स अक्षरा। तो एक वर्ण मतलब बढ़ना कर को होता है तत्सम तद्भव में। तो तुम्हें वो क्या भी कंफ्यूज करेंगे, कुछ वर्ड्स ऐसे ही कन्नड़ा में जो कि सेम वन वर्ड इज गिविंग सम डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग माने भी देती। तो यहाँ वर्णाक्षर को बता रही इसके आगे तो लेटर। तो इन लेटर आगे तो आखिरी में पहले वर्ड के आखिरी में क छ ट त प लेटर्स आए तो व्यंजनಗಳಿಗೆ ಯಾವ ವರ್ಣ ಪರವಾದ, अगर इनके सामने कौन सा लेटर भी आया तो अदे वर्गद, यानी उत्तरा पदा में कौन सा तो भी उर्फान दे, ओके, नॉट ये क्या भी उसे वरी करे सरकानी। पूर्व पदा में का छ ट त प रखो, उत्तरा पदा का पहले उर्फ में यानी लेटर्स कैन कम। तो क्या होता तब प्रोसेस उसमें अदे वर्गदा, यानी उसी लाइन का, यानी का के ही लाइन का, चा के ही लाइन का, टा के ही लाइन का, ता के ही लाइन का, पा के ही लाइन का। इसे का के लाइन का मतलब क ख ग घ। अब ये का लाइन समझो, क ख ग घ न्या, ये का वर्गा बोलती हैं इसे, यानी का लाइन। चा वर्गा में आपको मालूम है ऑलरेडी च छ ज झ न्या। टा में भी मालूम है ट ठ ड ढ न। ता में भी मालूम है ता था द ध न। पा में पा फा ब भ म।
तो इस तरह से का वर्गा, चा वर्गा, टा वर्गा, ता वर्गा, पा वर्गा बोलती। यानी तो पहले वर्ड के आखिरी में ये इसमें से कौन सा भी हुर्फ आपको उत्तरापदा का पहला वर्ड में का हुर्फ जो है, पहला हुर्फ जो है कौन सा भी लेटर आन दे अपोजिट में परवादरू, यानी उसके आगे आपको अदे वर्गद मूरनेय यानी उसी लाइन का तीसरा हुर्फ व्यंजनाक्षरगळु, यानी उसी लाइन का, यानी क, ख, ग, घ, न्या बोला नहीं। तो का लेटर आया समझो पूर्वापदा का आखिरी लेटर में, यानी फर्स्ट वर्ड के आखिरी लेटर में का आया, तो उत्तरापदा में कौन सा भी हुर्फ आया तब गा आदेशवागी बंदरे। इंस्टेड ऑफ का जब दोनों वर्ड मिलाती पूर्वापदा और उत्तरापदा, फर्स्ट वर्ड और दूसरा वर्ड, तब दोनों रवा मिलती तो उस वहाँ पे चेंजेस क्या हो जाता है, का चले आता है गा आ जाता है, उसको बोल रही गा आदेशा। इंस्टेड ऑफ का विलकम गा, का के बदले में गा आ गया तो आदेशवागी बरुत्तवे आ जाते हैं, तो उनको बोलती हैं जस्त्व संधि। तो उन संधि को कहते हैं जस्त्व संधि। उसी तरह चा के लाइन में जा आता है, देखो चा में तीसरा उर्फ झ राइट। तो समझो पूर्वापदा का आखिरी उर्फ चा आ रहा है, चा का आवाज़ निकल रहा है, तो उन्हें क्या हो जाता है, चेंजेस जा हो जाता है, चा चले आता है जा आ जाता है। उसी तरह टा में डा, ता या तो दा, पा या तो बा, वो बोल रहे सो मूरनीय व्यंजनाक्षरा, उसी लाइन का तीसरा हुरूफ, उसी लाइन का तीसरा हुरूफ। देखो तो ये हमें इसको बोलते हैं जस्त्व संधि, जो कि संस्कृत का व्यंजना संधि में फर्स्ट वन है। तो ये डेफिनेशन के साथ बताया तुम ना, तो अब इसके हमें मिसाल के ऊपर करें तो तुमने और भी इजी समझ में आता है कि चिल्ड्रंस। तो मिसाल की तरफ जाएंगे बच्चों, अब मीन्स एग्जाम्पल्स, उदाहरणें कन्नड़ा में बोल दी। उदाहरणें, उदा का तो एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल, उदाहरणें का तो एग्जाम्पल यानी मिसाल। तो पहला वर्ड क्या आता है, पूर्वापदा। फर्स्ट वर्ड क्या आता है, पूर्वापदा। सेकेंड वर्ड क्या आता है, उत्तरापदा। मैं बोली ऑलरेडी संधि में, तो दोनों जब मिलाती जो प्रोसेस होता है उसको बोलती है संधि पदा। जो दोनों वर्ड को मिलाने के बाद का फाइनल वर्ड मिलता है वो होता है संधि पदा। तो संधि जब भी करती एक वर्ड को दो वर्ड बनाना, तो ये बार बार मैं बोल को हूँ, प्रीवियस क्लासेस भी देखो उसमें भी बोल को हूँ। तो संधि पदा में जब एक वर्ड देते हैं उनको हमें दो वर्ड मीनिंगफुल वर्ड बनाना। जैसे कि यहाँ वाक देवी देखो, इन्हीं दो वर्ड बना लेना, वाक प्लस देवी होता है, यानी बात करने की देवी, गॉडेसेस, भगवान, फीमेल भगवान, बात करने वाली भगवान, वाक देवी। वाक का तो बात, टॉक, देवी। तो यहाँ देखो वाक प्लस देवी, दो मीनिंगफुल वर्ड हुआ। तो पहले वर्ड इस पार्ट को बोलती हैं पूर्वापदा, तो इस सेकेंड पार्ट वाले वर्ड को बोलती हैं, पार्ट वाले वर्ड को उत्तरापदा। ये दोनों जब मिलती जो होता है संधि पदा होता। अच्छा अब इसे कैसा सर हमें जस्त्वा संधि करको मालूम करना, सो कतो देखो मैं बोला कि ये वर्ड देती वाक देवी, तैसा वर्ड देती आप क्या कर लेना, उसको दो मीनिंगफुल वर्ड बना लेना। तो दो मीनिंगफुल वर्ड बनाए तो फर्स्ट वर्ड क्या होता है, वाक प्लस देवी, यानी बात करने की देवी, वाक देवी हुआ। ओके, ऐसा दो वर्ड बना लेना, मीनिंग देने वाले, माना देने वाले दो वर्ड बना लेना। तो पूर्वापदा में इस डेफिनेशन में बोला समझा मैं, पूर्वापदा यानी फर्स्ट वर्ड के आखिरी हुर्फ में देखो का है, का रखो यहाँ को सा तो भी रहते डजेंट मैटर, ಯಾವುದೇ ವರ್ಣ ಪರವಾದರೂ करके बोल को, यानी कौन सा भी हुरूफ आ जाते डजेंट मैटर, क्या भी फ़र्क नहीं पड़ता। तब जब ये का आया और देखो यहाँ दा आया, दोनों मिला है, तो देखो ये का चले आपको क्या चेंजेस हुआ, बोलो बच्चों, गा हुआ नहीं, गा साउंड आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इस तरह से का के इंस्टेड ऑफ उसी लाइन का अदे वर्गದ का वर्गದ ಮೂರನೇ अक्षर आदेशवागी बंदरे। डेफिनेशन में बोलने से यानी का हुरूफ आया, यानी उसी लाइन का अगर इंस्टेड ऑफ दैट गा हुरूफ आ गया तो उसको बोलते हैं जस्त्वा संधि। देखो राइट, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल वाला पहला मिसाल। तो दूसरा देखो, एक वर्ड देती हूँ ना, तो हमें कैसा जस्त्वा संधि फाइंड आउट करना।
अजंता अगर को दी, तब देते के मन हमें उसको दो माना देने वाले वर्ड बनाने। क्या होता? अच प्लस अंता। अच प्लस अंता क्या हुआ? अजंता होता है। यहाँ चा में कौन सा वर्ण है, यानी लेटर है चा है। यहाँ कौन सा भी आंसर डजेंट मैटर, वॉल्यूम में ऑलरेडी डेफिनेशन में सेम थिंग। तो जब ये दो भी आपस में मिलाती हैं, अच प्लस अंता, दो भी मिला क्या हुआ? अजंता। यानी चा जाको जाया, देखो चा वर्गा का मूरने अक्षरा आया नहीं आया बच्चों? चा वर्गा मतलब चा लाइन में जो अल्फ़ाबेट लेटर्स में उठाती हैं तब वो उसमें चा वर्गा में तीसरा हर्फ आदेश है। इंस्टेड ऑफ द चा केम जा। सी हियर, ये चलेगा, इट्स गॉन, जा आ गया। इंस्टेड ऑफ चा सेम लाइन द थर्ड लेटर इज गोइंग टू कम कॉल्ड जस्त्व संधि। समझ में आया बच्चों? तो उसके बाद तीसरा मिसाल मीन्स थर्ड एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू द थर्ड एग्जाम्पल। तो तीसरा मिसाल में क्या है? षडानना अगर को देखो, तो षडानना दिए तो इसको दो माना देने वाले वर्ड बनाना। षट प्लस आनना हुआ। षडानना वर्ड को दो वर्ड बनाए तो क्या हुआ? षट प्लस आनना। तो यहाँ पे कौन सा है? वर्गा का लेटर है टा है, राइट? तो यहाँ कौन सा भी अंदर, इट डजेंट मैटर करको बोल को एज पर द डेफिनेशन, ग्रामर का रूल्स है उसके हिसाब से। तो टा आया, तो टा वर्गದ ಮೂರನೇ अक्षर आ रहा, देखो यहाँ डा, ट ठ ड ढ ना, देखो टा गया, उसी लाइन का तीसरा लेटर है ಷಡಾನನ, सी राइट? तो टा वर्गದ ಅದೇ टा ವರ್ಣದ ಅಕ್ಷರ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಆದೇಶವಾಗಿ ಅದೇ वर्गದ यानी टा वर्गದ ಮೂರನೇ अक्षर आदेशವಾಗಿ ಬರುವುದು। यानी टा ही लाइन का जाको, टा का हरूफ जाको, उसी लाइन का तीसरा हरूफ जो डा आता है तब उसको बोलते हैं जस्व संधि। तो ये हुआ जस्व संधि विथ सम 3 एग्जाम्पल, 3 मिसालों के साथ हमें सीखे। तुम्हें डेफिनेशन बाहर करना कर ज़रूरत नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड कर लो। तुमने एग्ज़ाम में डेफिनेशन लिखो कर को देते नहीं, बट तुम ना रूल्स मालूम रहा तो कौन सा जस्व संधि आया तो ये जस्व संधि, ये आया तो फलाना संधि, तो तुमने रूल्स मालूम है तो यू कैन ईजिली राइट कि कौन सा संधि आता है। ओके, ऐसा नहीं कि इसके रट्टा मार को लिखना, इसको समझ को तुम्हें करना सो, तो उसके साथ लिख को प्रैक्टिस करना। दूसरा देखो संस्कृत व्यंजना संधि में अब सेकेंड जो कि हम जा रहे हैं एरेडु, सेकेंड वन श्चुत्व संधि करको। श्चुत्व संधि शेगे कोंबू उसे चावत्तु प्लस तागे वावत्तु, उसके वास्ते इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करना? श्चुत्व संधि। तो श्चुत्व संधि में क्या है, पहले डेफिनेशन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद मिसाल की तरफ जाएंगे। तो पूर्व पदದ ऑलरेडी आई हैव सेड पूर्व पद किसे बोलती हैं? तो पहले वर्ड के ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ आखिरी में साकार, यानी पहले वर्ड के आखिरी में सा का आवाज, इल्लवे या फिर ता वर्गाक्षरಗಳಿಗೆ यानी ता के हुर्फों को, ता वाले लाइन के हुर्फों को शेखारा इल्लवे यानी शे या फिर चा वर्गाक्षरಗಳು, शे या फिर चा वाले लाइन के हुर्फा, शे या फिर चा वाले हुर्फा परवादाग, यानी यहाँ सारना, यहाँ तुम ना शे या फिर चान फर्स्ट वर्ड में पूर्व पदा के आखिरी में, फर्स्ट वर्ड के आखिरी में, यहाँ ये हिस्से में सारना या फिर तारना, यहाँ पे ये हिस्से में फर्स्ट वर्ड के आखिरी लेटर में सा या फिर तारना और शेकार इल्लवे चा वर्गಗಳು ಪರವಾದಾಗ, उनके ऑपोजिट में उत्तरा पदा में सेकेंड वर्ड के पहले उर्फों में हाँ शे या फिर चाना, यानी इस हुर्फों में सेकेंड वर्ड के उत्तरा पदा के पहले उर्फों में शे या फिर चाना, देखो वो बोल रहे शेकार इल्लवे चा वर्गाक्षरಗಳು ಪರವಾದಾಗ, शे या फिर चा इस पार्ट में आए तो सकार के शकारऊ, सा जब आता है यहाँ सा आ गया तो यहाँ चेंज होकर शा हो जाता है। अगर ता वर्ग के चा वर्गವು आदेशವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ, तब यहाँ ता आता है तो यहाँ चा हो जाता है। अगर समझ में आया बच्चों? यहाँ सा को यहाँ शे आया तो उन्हें क्या ले लेता है, चेंजेस से शे हो जाता, शे का लेटर ले लेता जगह, और यहाँ ता के अपोजिट में चा आया तो वो चा जो है हुर्फ जगह ले लेता आदेशವಾಗಿ। इंस्टेड ऑफ दीज लेटर्स आर गोइंग टू कम,
देखो मनस से नहीं सा चलेगा, वहाँ ता चलेगा, यहाँ क्या होगा शे और चा आगे, तो इस तरह से आया तो उसको बोलते हैं आदेशಗಳಾಗಿ ಬಂದರೆ, इंस्टेड ऑफ दट यानी उसके बदले में आना, ಬರುತ್ತವೆ ಇದನ್ನು इनको शुत्व संधि ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ। तो इनको क्या कहते हैं, शुत्व संधि को बुलाते हैं। अब उदाहरणें एग्जाम्पल यानी मिसाल को हमें डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल तो ये पूर्वपद उत्तरपद मैं बोली, सो फर्स्ट पार्ट को पूर्वपद, सेकेंड पार्ट को उत्तरपद बोलते हैं। फाइनल वर्ड व्हाट वी गॉट दैट इज संधि पद। तो उन्होंने एक वर्ड देख रहे थे एग्जाम में, ಇದು ಯಾವ संधि को फाइंड आउट करना। फॉर एग्जाम्पल हियर दे हैव गिवन मनशुद्धि, इन्हों यहाँ देखो ही मनशुद्धि का मनशुद्धि नाम का एक वर्ड दी, ಇದು ಈ ಸಂಧಿಗೆ उदाहरण है, यानी ये इस संधि का मिसाल है, या ये वर्ड इस संधि को आता ऐसा देते। तब हमें ऐसा वर्ड देते हैं, हमारे माइंड में क्या ना, फर्स्ट हमें दो वर्ड बना लेना। पहला वर्ड जो है पूर्वपदा होता है और दूसरा वर्ड होता है उत्तरापदा, तो हमें वो कर लेंगे। मनशुद्धि, मनस प्लेस शुद्धि, दो बट टू वर्ड्स आल्सो मीनिंगफुल। मनशुद्धि मन की शुद्धि यानी मन साफ करना, मनस प्लस शुद्धि, तो इस तरह से दो वर्ड बना ले। अब यहाँ देखना संधि फाइंड आउट करना, तो पहले वर्ड के आखिरी वर्ड को देखना कभी भी, और सेकेंड वर्ड के पहले लेटर को देखना। तुम्हें कौन सा संधि फाइंड आउट करा तो यहाँ चेंजेस, और फाइनली व्हाट यू गॉट, ये तीन जगह देख ले तो तुम ये संधि आता है को मालूम हो जाता। तो यहाँ सा या मैं ऑलरेडी बोलिया पूर्वपदा के आखिरी में सा या फिर ता आना, अपोजिट में शे या फिर चा आना, तो उन्हें शे जगह ले लेता वर्ड, तो उसको बोलते हैं शुत्व संधि। तो ये शुत्व संधि, ಇದು शुत्व संधि के उदाहरण करको लिख डालती हूँ तुम्हें, सो यू विल गेट 1 मार्क। तो तुम ना आसानी से 1 मार्क मिल जाता है। तो देखो मनस सा आया, यहाँ शे आया, जब ये चले जाको शे जगह ले लिया, आदेशा इंस्टेड ऑफ दट, सा के इंस्टेड शे आया, यानी इसके बदले में आया। तो अब दूसरा मिसाल, तो क्या भी उन्होंने दो वर्ड बना को देते नहीं, ऑलरेडी तुम ना कर लियो ये कर को, उन्होंने एक वर्ड देती, दो वर्ड तुम्हें बना लेना, फिर उसका आंसर भी तुम्हें फाइंड आउट करना कैसा संधि आता है कर को। तो पेपर में खाली इस जगह देख रही थी ना, वहाँ तुम्हें रफ वर्क कर ले को करना है। तो सच्चित्रा, या फिर आंसर शीट में करो आखिरी में, तो सेकेंड वर्ड सच्चित्रा अगर को देखो, इसको अगेन तुम्हें ಇದು ಯಾವ ಸಂಧಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ करको दे डालती तुम्हें एग्जाम में, इट कम्स इन विच संधि करो। तो तुम्हें पहले दो वर्ड बना लेना, सत प्लस चित्रा अगर को दो वर्ड है। यहाँ क्या है, ता है, यहाँ क्या है, चा है। ओके, यहाँ ता है, यहाँ चा है, जब दोनों मिलाती ता जा को चा जो है आ जाता है, चार आ जाता है, यानी ता के अपोजिट चा में ऑलरेडी बोलियो, सा या फिर ता ना, उसके अपोजिट में शे या चा। तो पहले वाला शे का कर डाले हमें, इसमें ता आया तो उसके अपोजिट चा आया, तो उसकी जगह सिर्फ चा लेता है, शे को ता को जगह नहीं देता, तब वो आता है शुत्व संधि, सत प्लस चित्रा सच्चित्रा, लाइक दिस। तो नेक्स्ट थर्ड वन ना, तो एक वर्ड देती अगेन जगत ज्योति करको, देखो ये वर्ड, इसे हमें दो वर्ड बना लेना, क्या भी उन्होंने दो वर्ड देते नहीं। जगत ज्योति, अगेन यू आर गोइंग टू मेक फ्रेम इनटू टू वर्ड्स, जगत प्लस ज्योति, ज्योति का तो क्या दिया, ज़माने का दिया, जगत ज्योति। तो यहाँ पे कौन सा लेटर है, संधि में कभी भी इसका पहला हरुफ और ये हिस्से का पहला हरुफ देखना, यानी ता के अपोजिट जा आया, राइट, देखो यहाँ। तो क्या हुआ है, यहाँ जगह क्या ले लिया, जा ले लिया, यानी ता को जगह हटा दिया, तो क्या होता उसको शुत्व संधि। तो ये हुआ शुत्व संधि का एग्जाम्पल, 3 मिसालों के साथ हमें सीखे। तो ये सारे भी जितने भी हमें सीख रहे हैं बच्चों, संधिगणों में कौन सा आता है बोलो, यस, संस्कृत व्यंजन संधिगणों में 2 सीखे। पहला वन हमें जस्त्व संधि सीखे, दूसरा हमें शुत्व संधि सीखे। अब थर्ड की ओर जाएंगे, व्यंजन संधिगणों में वेरी इंपॉर्टेंट ये भी, तो अनुनासिका संधि। तो तीसरा मूर अनुनासिका संधि।
तो क्या होता है अनुनासिक संधि में, अगेन पूर्व पदा फर्स्ट वर्ड के आखिरी में, कोनेयल्ली आखिरी में, फर्स्ट वर्ड के आखिरी में यानी इस पार्ट में, पहले वर्ड के आखिरी में, वर्गदा प्रथमा यानी उस लाइन का फर्स्ट लाइन का, यानी क ख ट त प, यानी का क ख ग घ में पहला लेटर कौन सा है का, और चाचा जंजन में पहला लेटर कौन सा है चा, इस तरह से यानी फर्स्ट वर्ड के आखिरी में प्रथम अक्षरಗಳಿಗೆ वर्गದ यानी उस लाइन का फर्स्ट लेटर को याव अनुनासिका, कौन से भी नाक के सहारे प्रोनाउंस करने वाला, अनुनासिका का तो न्या न्या ना नामा, इनको अनुनासिका बोलती, यानी का में का आखिरी, चा में का आखिरी, टा में का आखिरी लेटर, ता पा, इनमें से आखिरी उर्फा, तो उनको बोलते हैं अनुनासिका। यानी नाक के सहारे से जो प्रोनाउंसिएशन करने वाला हुर्फ आता है, यानी पूर्वापद इस पार्ट में वर्गदा प्रथम आता है, हर लाइन का पहला उर्फ आता है फर्स्ट पार्ट में आखिरी लेटर में, और सेकेंड पार्ट के रवा में जो है उसमें पहला हुर्फ नाक के सहारे प्रोनाउंस होने वाला हुर्फ आता है। ಯಾವುದೇ अक्षर उनमें से नाक के सहारे कौन सा भी प्रोनाउंसिएशन यानी बोलने वाला हुर्फ आया तो ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ उनको क छ ट त प ವ್ಯಂಜನಗಳಿಗೆ यानी क छ ट त प ये हिस्से में क छ ट त प को व्यंजनಗಳಿಗೆ यानी उन कॉन्सोनेंट लेटर्स को क्रमವಾಗಿ ऑर्डरली यानी इसके बराबर उसी लाइन का अदे वर्गदा उसी लाइन का, देखो न्या न्या ना नामा जो मैं बोले ऑलरेडी, तो वो हुर्फा आए तो ये कंफ्यूज कर लेने को क्या ऐसा दिन सर न्या ऐसा आता है, तो उन्होंने विदाउट स्वरा इसको ऐड करे हुए दिए यानी आधा हुर्फ देखो हिस्सो, तो ये होता है न्या न्या ना नामा छ, तो मैं क्या भी सर ये हाफ दा दी ये फुल है ऐसा क्या भी ये कर लेना, कंफ्यूज कर लेना को। तो उसी लाइन का आखिरी हुर्फ जो नाक के सहारे प्रोनाउंसिएशन करती उस तरह का लेटर ವ್ಯಂಜನಗಳು ಆದೇಶಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ। इंस्टेड ऑफ दीस लेटर्स आर गोइंग टू कव इंस्टेड ऑफ क छ ट त प की बदली उसी लाइन का न्या न्या ना नामा, यानी ये पार्ट में का आया तो यहाँ उसी का आया तो उसी लाइन का न्या आता है, ओके। यानी ये पार्ट में उसी लाइन का नेक्स्ट लाइन का चा आया तो उसी लाइन का न्या आता है यहाँ, इस यहाँ फाइनलाइज वर्ड में यहाँ पे वो वर्ड आता है। तो इंस्टेड ऑफ ये लेटर्स जो है जगह बना लिए तो क च ट त प की बदली में न्या न्या ना नामा जो है जगह ले लिए यहाँ, तो उनको कहते हैं अनुनासिका संधि, यानी नाक के सहारे प्रोनाउंसिएशन करने वाले उनको बोलते हैं अनुनासिका। तो अनुनासिका संधि आदेश यानी क च ट त प उधर आए तो यहाँ फाइनलाइज में क्या हो जाती न्या ना नामा ओरफा आ जाती। तो डायरेक्टली तुम्हें देखो बीच में अगर हुर्फ और एक शॉर्ट में क्या करता हो, अगर यहाँ तुमने न्या ना ना मा ऐसे हुर्फा दिखाई दे रही, न्या न्या ये हुर्फ ये हुर्फ ये हुर्फ ये हुर्फ, इनमें से कौन सा भी एक हुर्फ आगा का तो भी डायरेक्टली तुम्हें समझो ये अनुनासिका संधि आता है। वो एक शॉर्ट तरीका हुआ, नहीं कंप्लीटली तुम्हें ऐसा कहे तो अच्छा रहता है। तो देखो दिग्नागा करको देखो ही वर्ड एज पर द डिफिनेशन, इसको दो वर्ड बनाना, दिक प्लस नागा, यानी दिक प्लस नागा, ये का गया उसी वर्गदा अदे वर्गदा क्या आया न्या आया, दिग्नागा आया, यानी का वाले लाइन का ही न्या उर्फ आया, तो उसको बोलते हैं अनुनासिका। देखो षडा षण मासा है, इसको दो वर्ड बनाएंगे षट प्लस मासा, तो टा है तो टा जाता है क्या आ जाता है ना आया, उसी लाइन का टा ही लाइन का क्या आया ना आया, तो यहाँ चित्त प्लस मूला है, यहाँ ता है राइट उसी वर्ग का उसी लाइन का क्या आ रहा है नाक के सहारे प्रोनाउंसिएशन करने वाला हुर्फ ना आ रहा है। तो इस तरह का उसी लाइन का अगर आखिरी हुर्फ जो कि न्या ना नामा इन हुर्फों में से एक हुर्फ जो है इंस्टेड ऑफ उनकी जगह इनो ले लिया, तो इनकी जगहों के बदली इनो ले लिया तो न्या ना नामा, तो उसको बोलते हैं अनुनासिका संधि। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? तो ये हुआ संस्कृत व्यंजन संधि विथ सेट ऑफ एग्जाम्पल और डेफिनेशन के साथ तुम ना बता करूँ। तो संस्कृत व्यंजन संधि में हमें सीखे जस्त्व संधि, उसके बाद विथ एग्जाम्पल श्रुत्व संधि डेफिनेशन और एग्जाम्पल, और उसके बाद अनुनासिक संधि और उसके साथ एग्जाम्पल, जैसा उन्होंने एक वर्ड देती है उसको दो वर्ड बना को हमें फाइंड आउट करना संधि,
ओके, ये एक आप नोट करके रख लो कभी भी संधि में। अब ग्रामर का उसी का ग्रामर, सिर्फ ग्रामर क्लास है, व्याकरण क्लास, तो आगे का ग्रामर सीखेंगे हमें। तो संस्कृत व्यंजन संधिಗಳು होगा। तो आज हमें उसके बाद ग्रामर में एक नाउन के बारे में, जैसे आपको इंग्लिश में मालूम है नाउन का तो क्या करको, व्हाट इज़ ए नाउन, नाउन इज़ ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स आर। तो उसी तरह कन्नड़ा में भी नाउन आता है, तो उसको कन्नड़ा में क्या बोलती, तो नामपदा बोलती हैं। उसको क्या बोलती हैं बच्चों, नामपदा। तो नामपदा उसके क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, क्या भी तुम्हें उतना वरी करें सकता नहीं है, तुमने क्या डेफिनेशंस वगैरह पूछते नहीं, जस्ट अंडरस्टैंड कर लियो किस जगह में क्या आया तो कौन सा वो पार्ट होता है करको, ये तुम ना मालूम रहना बस। नामपदा का तो नाउन, तो जनरली तुम्हें याद रख लियो नाउन, नाउन को तो तुम्हें एक आइडिया है। तो सेम थिंग उसी डेफिनेशन को अब कन्नड़ा में समझा रहा हूँ, जो इंग्लिश में तुम्हें जानती है ऑलरेडी। ಒಂದು वस्तु, वन थिंग, एक चीज़, ಒಬ್ಬ व्यक्ति, वन पर्सन, एक आदमी, ಒಂದು ಸ್ಥಳ, अ प्लेस, यानी वन प्लेस, ಹೆಸರುಗಳಾಗಿರಬಹುದು, मे बी इट्स द नेम ऑफ दीज थिंग्स, पर्सन और प्लेस का नेम रहा तो उसे कहती नाउन। वो कन्नड़ में बोल रही है, ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಂದು ಸ್ಥಳದ ಹೆಸರಾಗಿರಬಹುದು। नाउन यानी नामपद, यानी किसी भी एक चीज़, एक आदमी या फिर एक जगह का नाम हो सकता है। अब उसके आगे क्या है देखेंगे, अथवा और एल्स, और इसका और एक कंटिन्यूटी इसको जनरली ऐसा बोलती, और ज़रा डीप से भी समझा रही नाउन का तो और क्या हो सकता है, वोच नाउन उसको ज़रा डीप से जाको बता रही क्या, ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು, यानी उसके अलावा, यानी एक चीज़, एक आदमी, एक प्लेस, इसके नाम हो सकते हैं। या फिर अथवा का तो या फिर ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು, अ ग्रुप, वन ग्रुप, कौन सा भी एक ग्रुप, सूचिಸುವ, यानी बताने वाले, और पदವಾಗಿರಬಹುದು, यानी एक ग्रुप को बताने वाले, उनको मेंशन करने वाले, सूचिಸುವ यानी मेंशन, मेंशनिंग अ ग्रुप, पदವಾಗಿರಬಹುದು, द वर्ड विच इज मेंशनिंग अ ग्रुप, एक ग्रुप को मेंशन करने वाले वर्ड हो सकता है। अथवा या फिर और एल्स गुणा, गुणा का तो क्या उसका कैरेक्टर बोलती नहीं, गुणा उसका रवैया क्या है, यानी उसको बोलती गुणा, रवैया, या फिर उसका रवैया, या फिर उसका स्वभाव, उसका नेचर, उन्हें किस तरह का, कैसा अगर को बताता नहीं, वो स्वभाव हो सकता है, उसका रवैया हो सकता है, संख्या या फिर उसका नंबर भी हो सकता है। नाउन का तो ये सभी कर को, या फिर एक ग्रुप को भी यहाँ पे नामपदा बोलती, या फिर एक उसके रवैये को, उसके कैरेक्टर को, संख्या यानी उसके नंबर को, स्थाना यानी प्लेस को, उसके जगह को, और साथ में अड़ते, मेजरमेंट, मेजरमेंट को बोलती हैं अड़ते, यानी एक मेजरमेंट, अड़ते का तो एक मेजरमेंट को भी बोलती तूका, और साथ में वेट, वेट का तो वजन, यानी किसी भी एक मेजरमेंट को, एक वजन को, इत्यादिಗಳನ್ನು एक्सेट्रा, इन चीज़ों को सूचिಸುವ, यानी मेंशन करने वाले पदಗಳಾಗಿರಬಹುದು, आर एल्स एक्सेट्रा वर्ड्स, मेंशनिंग वर्ड्स, या फिर इस तरह के और भी बताने वाले रवाओं को नौन या नामपद, अवुಗಳನ್ನು उनको नामपदगಳೆಂದು, यानी उनको नामपद या फिर नाउन बोलते हैं। तो सिंपल जनरली क्या, नाउन को तो जो ऑलरेडी हमने मालूम है वो फर्स्ट लाइन में बता रही, जनरली नाउन में का तो एक चीज़, एक आदमी भी, एक प्लेस को नाउन बोलती, या फिर ज़रा डीप में इसमें आता कन्नड़ा में, या किसी भी एक ग्रुप को भी नाउन बोलती, उसके साथ साथ आगे चलते हुए, या फिर थोड़ा कन्नड़ा में कंटिन्यूटी आता है, किसी का एक रवैया, एक गुणा, उसका कैरेक्टर, स्वभाव, एक नेचर, उन्हें किस रहम का अगर को बताने वाला, उसका किस रवैया अगर को बताने वाला, संख्या या फिर उसके नंबर बताने वाला, स्थान यानी उसकी जगह, अड़ते यानी उसका मेजरमेंट का तो उन्हें कितना लंबा चौड़ा, कितना है कर को बताते नहीं, लंबा चौड़ा गिड्डा, तो ये अड़ते मेजरमेंट, तूका यानी उसके वज़न को, इत्यादि
इसके अलावा और दूसरे भी जो कुछ हैं जो उनको बताती इस तरह के रवाओं को भी नामपदा कहते हैं। सो दिस इज अबाउट नामपदा, अंडरस्टैंड। तो डेफिनेशन जनरली मीनिंग जो मालूम है आपको वो बताया, उसके साथ कंटिन्यूटी नामपदा का तो दूसरा भी इसमें आता है कन्नड़ा में, जो कि तुम ना बताया हूँ वो भी नामपदा में आता है। सो यहाँ से तुम ना ये भी मालूम कर लेना, एक नया थिंग है, एक ग्रुप को भी बोलती। उसके अलावा ये थिंग्स गुणा स्वभाव संख्य स्थान अड़ते तुका, ये चीज़ हमको भी नौनिश बोलती हैं घर को। तो तुम्हें एग्जाम्पल के साथ तुम ना और भी अच्छा मालूम होता है। फर्स्ट अब नाम पदगळु मालूम होगा नहीं, नाम पदगळु में अब उसके क्या रहती डेफिनेशन होगी, एज यूजुअल उसके क्लासिफिकेशंस रहती हैं, यानी उसके अलग अलग पार्ट नाउन में कौन सा आता है तुम ना मालूम है नहीं इंग्लिश में, उसी तरह कन्नड़ा में भी कुछ रकम आती है। नाम पदದ ವಿಧಗಳು, टाइप्स ऑफ नाउन, टाइप्स ऑफ नाउन, विधಗಳು का तो टाइप्स, नामपद का तो नाउन, यानी नामपद के किस्म, नाउन के किस्म, नामपद विधಗಳು। तो उसमें पहला किस्म है कन्नड़ा में वन वस्तुवाचक अथवा नामवाचक बोलती, यानी वो चीज़ को बताने वाला या फिर नाम को बताने वाला, चीज़ के या फिर उस नाम को बताने वाला को वस्तुवाचक अथवा नामवाचक, ये फर्स्ट टाइप आता नाउन में कन्नड़ा में, एज पर द कन्नड़ा। थोड़ा थोड़ा तुमने इंग्लिश के जैसा आता है वो बता दूँ, तो तुमने नाउन का तो तुमने मालूम है प्रॉपर नाउन कॉमन से इंग्लिश में डायरेक्ट आता है को, तो इसमें ज़रा अभी थोड़ा बड़ा आता है, थोड़ा डीप आता है। जैसे कि इसमें फर्स्ट पार्ट क्या आता है तो वस्तुवाचक या फिर नामवाचक, यानी चीज़ के या फिर किसी नाम को बताने वाला रवा कर को, तो वो क्या ये डेफिनेशन जानेंगे वस्तुवाचक या फिर नामवाचक का तो क्या, तो नामपद विधಗಳು में टाइप्स में किस्म में पहला ये है, तो ये का तो क्या डेफिनेशन ये जानेंगे। तो ಯಾವುದೇ किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़, व्यक्ति पर्सन, किसी भी चीज़, किसी भी पर्सन, किसी भी आदमी, वस्तु का तो थिंग, किसी भी चीज़, किसी भी आदमी, प्राणी एनिमल, किसी भी जानवर ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ एंड प्लेसेस, किसी भी चीज़, किसी भी आदमी या किसी भी जानवर या जगह को इरुवा ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, जगह को रहने वाले ಹೆಸರುಗಳು नामों को, उन जगहों के रहने वाले नामों को वस्तुवाचकगಳೆನ್ನುವರು, उनको वस्तुवाचक कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? वस्तुवाचक और नामवाचक कहते हैं। तो ये हुआ वस्तुवाचक और नामवाचक, यानी किसी भी चीज़, किसी भी आदमी, किसी भी जानवर या फिर किसी भी जगह को रहने वाले नामों को वस्तुवाचक और नामवाचक बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, इसका टाइप में का वस्तुवाचक नामवाचक दोनों का मतलब एक ही है, तो दो अलग अलग ये देखो इट मीन्स करको वस्तुवाचक नामवाचक, ये पहला टाइप है। तुम ये तो भी लिखो बच्चों, वो ये तो भी लिखो, दो भी एक ही है, तो अथवा का तो और करको, तो समझ में आया ना वस्तुवाचक नामवाचक का तो क्या। तो इसमें अगेन ये जो हमें सीख है वस्तुवाचक, अगेन इसमें क्लासिफिकेशंस आती, इसमें और अलग किस्म आती, हम वो बता रहे। इवुಗಳಲ್ಲಿ इसमें, यानी किसमें, वस्तुवाचक या फिर नामवाचक में, दोनों का मतलब एक ही है, जो कि इसमें अगेन इवुಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು, इसमें तीन विधा, तीन किस्में हैं, थ्री टाइप्स, तीन किस्में। ಅವುಗಳೆಂದರೆ वो कौन से गतो मीन्स विच आर दोस गतो, कौन से किस्म आती करको। तो आज तुम ना तो इस नामपदಗಳ विधಗಳು, उसमें फर्स्ट वन वस्तुवाचक और नामवाचक आता बताया, उसका डेफिनेशन समझाया। अब वस्तुवाचक और नामवाचक में किस्में आती, वो तीन किस्में, वो कौन से है तो वस्तुवाचक में सबसे पहला किस्म आता है रूढ़नामा। रूढ़नामा आता है, क्या आता बच्चों? यस, रूढ़नामा आता है, यानी रूढ़नामा यानी प्रॉपर नाउन। रूढ़नामा का तो प्रॉपर नाउन आता है। तो प्रॉपर नाउन
सॉरी एक्सक्यूज मी बच्चों, थोड़ा कॉमन नाउन, इट्स नॉट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्लीज़ करेक्ट इट, एक्सट्रीमली सॉरी चिल्ड्रंस। तो रूढ़ानामा का तो कन्नड़ा में जो रूढ़ानामा बोले तो कॉमन नाउन करो, जो इंग्लिश में तुमने मालूम है कॉमन नाउन का तो क्या, उसी तरह कन्नड़ा में भी आता है। वस्तुवाचक में पहला किस्म जो है रूढ़ानामा, जो कि इंग्लिश में इसको तुम्हें जनरली ऐसा लिखे जा कि कॉमन नाउन करो। तो अब ये रूढ़ानामा का डेफिनेशन देखिए क्या करको कन्नड़ा में, अनादि कालदिंद, बहुत पहले से, रूढ़ियागी बंदिरुव, यानी पहले से, बहुत पहले से बोलते हुए आए हुए सामान्य ಹೆಸರುಗಳನ್ನು, जनरल नेम्स को, कॉमन नाउन्स को बहुत पहले से भी बोले कि जैसा पानी को पानी बोलती, कौन दिया नाम हमना मालूम नहीं, पानी कर को बुलाना उसे कौन, दूध को दूध ही बुलाना, उसको दूध कर को कौन दिया पता नहीं है, राइट, इस तरह के। और गाड़ी बोलती हवा को गाड़ी, तो हवा को हवाज कौन बुलाना कर को बोल को दिए, ये हमें पता नहीं, बहुत पहले से बोलने का कि ऐसे कॉमन वर्ड्स को, कॉमन नाउन्स को बताने वाले वर्ड्स को उनको बोलती रूढ़ानामा। तो दैट्स व्हाट दे वर सेइंग, रूढ़ानामा इंदु करेयुत्तारे, उस तरह के नामों को रूढ़ानामा, जो कि बहुत पहले से उनको नाम बोलने का कि, तो हमें भी वो बोल रहे, तो उस तरह के नामों को बताने वाले वर्ड्स को जो है रूढ़ानामा बोलती हैं। अब इसका डेफिनेशन हुआ रूढ़ानामा का। अब इसके एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स यानी मिसाल, जैसे कि रूढ़ानामा में या कॉमन नाउन में कौन से आती, हेंगसू, हेंगसू को तो औरत, वुमैन, वुमैन को वुमैनिज बुलाना अगर कौन दिया हमना मालूम नहीं, सब भी बोल रहे हैं, तो वी आर ऑल्सो सेइंग हेंगसू। गंडसू मैन, हुडुगा बॉय लड़का, हुडुगी गर्ल लड़की, मक्कड़ू चिल्ड्रन बच्चे, जनरू पीपल्स आदमिया पीपल्स। उसके बाद नदी रिवर, बेट्टा हिल, समुद्र सी ओशन, केरे लेक, हल्ला पॉन्ड, हल्ली विलेज गांव, गिड़ा प्लांट, मरा ट्री, होले, होले का तो फ्लोइंग जो वाटर आता है, फ्लो होता नहीं, उसको बोलती हैं होले। मुदुका ओल्ड मैन, तो नोट कर लियो, इस तरह के वर्ड पूरे भी रूढ़ानामा में आती। मुदुका ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी, मुदुकी ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत, ಹೆಣ್ಣು लेडी, एले लीफ, अड़िके सुपारी हसू एम्मे, देखो ये सब गाय भैंस बल्ली बिल, इस तरह के कुछ और एग्जाम्पल सुनो देखो ही, यानी हेंगसू यानी औरत, देखो ये कॉमन में है, हेंगसू कर कुछ बुलाना, औरत को औरत ही बुलाना, कौन बुलाए मालूम नहीं, सब बोलते हैं नहीं, तो हमें भी उसी तरह से बोल रही। गंडसू, एक मर्द हजरात हैं तो उनको गंडसू बोलती, मर्द हजरात कर को, मर्द हजरात को गंडसू, मतलब मर्द हजरात मतलब गंडसू, तो उनको मर्द हजरात ही बोलना, कौन बोल कर दिया हमें पता नहीं, सब बोलने को है पहले से बोलने का, तो हमें भी उनको बोल रहे हैं उसी तरह। हुडगा लड़के, ए लड़के इधर आ, ए लड़की इधर आ बोलती, तो उनको लड़काच कौन बोले लड़कीच कौन बोल को दिए, इनका नाम वही बुलाना, वी डोंट नो, बिकॉज एवरीबडी सेइंग, वी आर ऑल्सो सेइंग सेम थिंग। तो मक्कड़ू चिल्ड्रन बच्चे, आदमियाँ, नदी, पहाड़, समंदर, इनके नाम नहीं दी खाली, लेकिन हेंगसू का तो एक ग्रुप दिखते हैं, मैं बोले ना ಒಂದು गुंपु, हेंगसू औरत का तो एक ग्रुप होगी, गंडसू में सबको गंडसू बोलते नहीं, एक मर्द हजरात उनको बोलती, हुडगा आगा तो बॉय, ओए हुडगा आगा तो बॉय देखती हैं, गर्ल्स नहीं देखते, इवन ना मेल और फीमेल भी नहीं देखते, यानी मैन और वुमेन भी नहीं देखते, हुडगा आगा तो लड़के से फिर को देखती, तो बहुत सारे लड़के रहे तो पूरे उड़को दिख सकते हैं, क्यों तो हुडगा हो, तो एक ग्रुप में आया वो, इस तरह से एक ग्रुप को भी बोलती हैं, को बोले थे नहीं, वो पहले के लाइन में बता रही सो तुम ना। और जगह, नदी, समंदर, ओशन, केरे, हल्ला, हल्ली, विलेज कर को बोल रही, कौन सा गाँव कर को नाम बोल रही नहीं हमें, गिड़ा प्लांट पौधा बोल रही, सी पौधा कर को नहीं बोल रही, मरा बोल रही, कौन सा मरा पर्टिकुलर बोल रही नहीं कि वो सैंडलवुड ट्री है, टीक वुड ट्री है, कौन सा ट्री है मालूम नहीं, बट वी आर सीइंग दैट सेम। तो मुदुका
ಮುದುಕಿ, ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್, ಹೆಣ್ಣು, ಲೇಡಿ, ಲೇಲೆ, ಲೀಫ್, ಅಡಿಕೆ, सुपारी, हसू, गाय, एम्मे, भैंस, बल्ली, वाइन इत्यादि। यानी इन्हीं का पर्टिकुलर इसी ब्रीड का गाय ये बैल कर को नहीं बोल रही हमें, लेकिन हमें उनका जनरली यानी कॉमनली जो है जो बताती हैं उस तरह के नामों को बोल रही। तो ये आता है कॉमन नाउन में, जो कि रूढ़नामा में आता है। तो नामपदा के किस्म में सबसे पहला वस्तुवाचक आता है। तो वस्तुवाचक में अगेन 3 किस्में आते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के नज़रिए से। कौन सा भी एक वर्ड देती ಇದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಯಾವ व्याकरण की ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ पदा पूछ सकते हैं, या फिर ये एक वर्ड दे डाल को ये रूढ़नामा की अंकितनामा, अनवर्तनामा ऐसा देते हैं। तो तुमने मालूम रहता कॉमन नून के वर्ड रहा तो डायरेक्टली विल राइट तो ऑप्शंस में MCQ में देखती रूढ़नामा अगर को डालती। ओके, तो इस तरह से तुम ना एग्जाम्स में कौन सा भी एक वर्ड देखो ये किस कॉलम में आता है, इधर इट इज़ रूढ़नामा में आता है या दूसरे आगे सीखती है हमें वो अगले व्याकरण क्लास है तो उसमें सीखेंगे। अब तक का जो है हमें रूढ़नामा में नामपदा में रूढ़नामा तक सीखे। इसके आगे का कॉमन नाउन के बाद का जिस तरह प्रॉपर नाउन वगैरह इंग्लिश में आता है ना उस तरह से अंकित नामा, अनवर्तनामा सब आती है। ये सभी अगले पार्ट में अगले व्याकरण क्लास में सीखेंगे।